भारतीय सेना में अही रेजिमेंट का समर्थन देने टीएमसी नेता अशोक तंवर पहुंचे हैं। तंवर साहब, आज आप पहुंचे हैं अही रेजिमेंट का समर्थन देने, क्या कहें? बिल्कुल, ये पिछले 4 फरवरी से अही रेजिमेंट को की मांग को लेकर के हमारे सभी अहिर समाज छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज शहीदी दिवस के मौके पर हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस के मौके पर आज इन्होंने ये श्रद्धांजलि देने के लिए भी और अपनी मांग को और ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाने के लिए आज सभी साथियों को आमंत्रित किया और हमारी पूरी पार्टी अपने 35-37 सांसदों के साथ पूरा इनके समर्थन में है। आज संसद के अंदर पेट्रोल, डीजल और जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के आज चर्चा और वहाँ पर पार्टी की तरफ से एक जोरदार वहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत से साथी नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते हम इस बात को रखेंगे और पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी भी और तृणमूल कांग्रेस और हम सारे साथी इनकी जायज़ मांग का समर्थन करते हैं कि अही रेजिमेंट बननी चाहिए। और मैं तो खुद किसान मजदूर फौजी परिवार से हूँ, तो हम तो जानते हैं कि फौज की कितनी कुर्बानियाँ हैं, इस हरियाणा के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। तो कुर्बानियों का इतिहास वो सिर्फ ये चाहते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में अहिर रेजिमेंट के नाम से लिखा जाए। जनता को आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाना पड़ता है इस तरह की मांगों को लेकर? अपनाना इसलिए पड़ता है कि जो सरकार में बैठ जाता है वो गूंगा हो जाता है, वो बहरा हो जाता है, उसके सर में जो है ये बुद्धि के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, फिर लोगों को पसीना बहाना पड़ता है, फिर उनकी चर्बी उतरती है, फिर जाकर के मांग पूरी होती है। तो लगता है कि अब जो चिंगारी उठी है दक्षिणी हरियाणा से, और दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा सेना में जवान भी है, तो लगता है कि सरकार ये वही दक्षिण हरियाणा है। मोदी जी सबसे पहले इन्हीं फौजियों ने सबसे पहले उनकी मीटिंग करी थी, उनकी रैली करी थी और उसी से जो है प्रधानमंत्री पद पर वो गए। तो आज मोदी और बीजेपी समझ ले इस बात को कि जो संघनाद है वो उनके विपरीत हो चुका है। या तो इनकी मांग मान ले, अही रेजिमेंट दे दे और जो भी इस हरियाणा के हक बनते हैं छत्तीस बिरादरी के वो दे, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहे। ये वही करें कि वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनाएगा, इस तरह के नारे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ठीक बात भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जब समय आता है ये लोगों को इस बात का दिमाग पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन इनके साथ दुख की घड़ी में था और कौन आज जो है फिर दोबारा इनके साथ छल कपट और छलावा करने के लिए आ गया। हमने देखा कि आपने कांग्रेस के लिए भी बहुत सारा काम किया, हम देखते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 में सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि अब टीएमसी पार्टी को आप हरियाणा में स्थापित कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस का अस्तित्व भी आने वाले समय में, और टीएमसी का क्या ग्राफ हरियाणा में रहने में? देखो, जिस दिन हमने कांग्रेस छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी कि ब्लैकमेलर के सामने हाईकमान झुक जाती है। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष करने वाले जो खून पसीना बहाने वाले लोग हैं उनकी जो है टिकटें बेच दी जाती हैं। तो वैसी पार्टी का होना क्या है? ये तो 2.5 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस पार्टी का तो अंत होगा। जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी चाहती है वो कांग्रेस खुद ही बना लेगी, 23 में ही बना देगी, 24 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा उसमें साफ संकेत है। ऐसे ही आने वाले समय में हरियाणा में होगा। लोग विकल्प देख रहे हैं, जो मजबूत विकल्प होगा जनता उसके साथ होगी और बड़े बड़े बरगद पेड़ जो ये है ये सुनामी के सामने ढा दिए जाएंगे और सुनामी जो है वो आएगी आएगी। लेकिन कहा जा रहा है सभी विकल्प ढूंढ रहे हैं अब अपना। मैं तो कह ही रहा हूँ विकल्प ढूंढ रहे हैं, जनता विकल्प ढूंढ रही है। जनता को विकल्प जो है हम देंगे, क्योंकि और तो सारे लोग मिले हुए हैं, सांठ गांठ की राजनीति करते हैं। संगठन बनाने के लिए काफी आपने प्रयास किया, नहीं बन पाया, फिर कुमारी शैलजा आई, वो भी संगठन बनाने का क्या मतलब? जिनको अपने आप को खत्म करना हो वो कैसे सुधरेंगे? अगर वो कुछ बना लेंगे, कुछ कर लेंगे तो बच जाएंगे। उनको बचना थोड़ा ना है, उनको तो राजनीति, जैसे वो यूथनेशिया बोलते हैं ना, इच्छा मृत्यु, वैसे ये तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। राजनीतिक इच्छा मृत्यु मांगने वालों का नाम कांग्रेस ही है। और सब कांग्रेस के प्रति दर्द झलकता है अभी भी आपको लगता ना? मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसे अच्छे लोगों की वहाँ जरूरत भी नहीं है, और जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, सच्चा समझते हैं, ईमानदार समझते हैं और लड़ाई लड़ने का जज्बा इस देश और समाज के लिए है, उनको बाहर आ जाना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, फुल मेजोरिटी से बनी है। हरियाणा में अब उन्होंने अपने पैर पसारने भी शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि टीएमसी के साथ कोई बातचीत हो सकती है?
देखिए पहले भी कोशिशें रही और माहौल तो कब कैसा किसका बन जाए ये तो कोई कह नहीं सकता, अभी बहुत दूर है। अगले 5-6 महीने इस हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत क्रूशियल होंगे। उसमें जो अपने आप को आगे लेकर के जाएगा वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अपनी जगह बनाएगा। बाकी तो एक हफ्ता बहुत होता है राजनीति के लिए। बहुत धन्यवाद सर। आपने टीएमसी नेता अशोक तंवर को सुना, जिनका साफ तौर से कहना है कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अब वो सरकार से भी बातचीत करेंगे और साथ ही टीएमसी के जितने भी नेता हैं वो संसद में भी इस बात को उठाएंगे। और साथ ही उन्होंने आगे आने वाली राजनीति को लेकर के भी कहा है कि 6 महीने में हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। कैमरामैन सूरज के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।